ये शाहरुख खान की एक्टिंग इसकी जैसे आप मुझे बताते नहीं कि शाहरुख खैर खान आप तो पैदा भी नहीं हुई थी, आप ये आपने बातें बताया ना था करें कि वो जो नया-नया आया था तो इस तरह से ऐसी बात ना करें। मैंने वीडियोस नहीं, में मेरी बात तो सुनो। हाँ अपना जो वेट बढ़ाया था असल में और जो उसमें शुरू वाला जो सीन है, जिसमें वो रेसलिंग खेल रहा है और वो शुरू का सीन उसकी मूवी के बाद सारी शूट के एंड पे किया और इसके पीछे उसकी लॉजिक ये थी कि मैं वेट तो बढ़ा रहा हूँ और अगर मैंने फिटनेस में अपना वो वाला सीन कर लिया और उसके बाद वेट बढ़ा दिया तो मेरे पास कोई लॉजिक रह नहीं जाएगी, कोई मोटिवेशन रह नहीं जाएगी कि मैं किस तरीके से अब अपना वेट कम करूँ। इस तरह की मूवीज में ना हमेशा बेटी दिखाई जाती है, कभी बेटा नहीं होता। हाँ, अच्छा ये आप लोगों ने नोट किया? मतलब कोई ऐसी मूवी है जिसमें थोड़ा-सा इमोशनल टच डालना हो और उन्होंने हीरो के साथ या फैमिली के साथ बेटा डाला और बेटा डाला होगा तो वो फील नहीं आती। अब सोचें कि अगर वहाँ पे 2 बेटियों की जगह 2 बेटे डाले जाते, तो शायद आपकी इमोशनल कनेक्शन जो था ना उस मूवी के साथ उतना नहीं बनना था, जितना बस मतलब मानते हैं फिर आप। भाई बेटियाँ तो फिर बेटियाँ होती हैं ना, बेटियाँ तो फिर अल्लाह ताला की रहमत है माशाल्लाह। मूवीज़ तो हम सब देखते हैं। आपको कौन-सा एक्टर पसंद है? इंडियन एक्टर्स में से हाँ, चलो हम इंडियन एक्टर मेल एक्टर्स की बात करते हैं कि जी इसकी एक्टिंग और ये आमिर जो खान। हाँ, आमिर खान वैसे क्यों पसंद है? उसके मतलब जहाँ तक मैंने जितनी भी उसकी मूवीज देखी है ना, उसकी सारी मूवीज बहुत रियलिस्टिक होती हैं। अच्छा। ओवर एक्टिंग नहीं करता वो। और तुम्हें लगता है ओवर एक्टिंग कौन करता है? एक ही है वो जो कौन? ऐसे ऐसे करता है। अच्छा, वैसे पसंद है लेकिन ऐसे-ऐसे करता है। नहीं अच्छा एक्टर है, अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एक्टर है नाम भी ले लो ऑब्वियसली। उसका, क्या हो गया है? शाहरुख खान। शाहरुख खान अच्छा आपको लगता है ओवर एक्टिंग करते हैं? थोड़ा सा अच्छा उसका शाहरुख खान स्टाइल है वो, हर किसी का अच्छा, अपना अपना स्टाइल होता है और मुझे अजय भी बहुत पसंद है, अजय देवगन। अजय। उसकी अच्छा मूवीज बहुत मुझे मजे की होती हैं। मुझे ना जो मेन चीज़ इसमें वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ, हम्म लाइक हर आप लोगों का भी कोई ना कोई फेवरेट एक्टर होगा, बॉलीवुड, हॉलीवुड या जिस तरह भी है, हम्म आप लोग देखते हैं, तो हर बंदे का ना अपना एक वो फ़ील होती है कि जैसे मुझे और फातिमा को आमिर खान बहुत पसंद है, इवन कि हमें शाहरुख खान बहुत पसंद है। हम्म लेकिन शाहरुख खान के जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं ना, अगर हम उसकी बात करें तो मुझे वो मतलब ज्यादा उसकी ज़्यादा फ़ील आती है। मतलब उसके ओवर एक्टिंग उसमें बहुत होती है, हाँ, लेकिन वो लेकिन उस मजा टाइम के आता है, हिसाब से ना वो वो सूट करते हैं फैमिली मूवीज पे। मूवीज़ जैसे कुछ-कुछ हम्म होता है, कभी खुशी कभी गम, हाँ इस तरह के प्रोजेक्ट, मैं हूँ ना, हम्म मतलब वो चीज़ें चल जाती थी। लेकिन अगर आप कहते हैं ना विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसी स्टाइल को, उसी चीज़ों को आप हाँ आज भी उसी तरह से लेके आ रहे हो, तो सॉरी टू से वो उस तरह से नहीं चलता। हम्म लेकिन आपको मज़े की बात बताऊँ, पिछले साल या उससे पिछले साल पठान और जवान 2 मूवीज़ हाँ आई थी। मूवीज़ पर्सनली मुझे वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मतलब हाँ इतनी ज़्यादा क्या अच्छी थी भी नहीं। प्रोडक्शन अच्छी थी, हम्म उनका स्टाइल, एक्शन, वही बात है कि कैमरा वर्क, हाँ ग्राफिक्स, उसके कलर और इस तरह की चीज़ें सारी कमाल की थी। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा एक मैच्योर हाँ व्यूअर की तरह देखें तो आप कहते हैं यार मज़ा नहीं आया, वो मतलब फील ऐसे नहीं कैसे होता आती। है? हाँ मतलब ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसके अंदर मैं मतलब ऐसे थोड़ी होता वो है। एक सीन नहीं था उसके अंदर, वो जिसके उसके सर पे पट्टी हाँ, बंधी हाँ, होती है हाँ, हाँ। और वो आग लगी हुई ऐसे वो एक्चुअली ना इस आप कह लो कि इस तरह की मूवी जो होती है ना ये थोड़ी लार्जर देन लाइफ होती है। कमर्शियली इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए ना फिर इस तरह की किए जाती चीज़ें। क्योंकि जब पब्लिक हम्म बैठी होती है ना सिनेमा में, वो इस चीज़ को नहीं देखते कि यार ये लॉजिकली ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे कम लेकिन होते हैं अब और ज्यादा वहाँ पे साफ आना जनरली चाहिए। मूवी को एन्जॉय करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। हम्म सो वो फिर उस तरह से नहीं देखते, वो फिर सिनेमा में बड़ी स्क्रीन पे मल्टीप्लेक्स में वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर भी ना अब आप लोग और मतलब जितने भी लोग मूवीज़ देखते हैं, आप सब हम्म लोग, हम इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि हमें आज के दौर में फ़ौरन पता लग जाता है कि यार ये तो एक लेम चीज़ है। हाँ यार ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। सो इस वजह से जो मैं बात करना चाह रहा था कि पहले वो चीज़ें चल जाती थी। हम्म वो स्टाइल और थोड़ा ओवर वो एक्टिंग या ना जिस तरह तब भी था। वो सब कुछ नया नया आया था, ये शाहरुख खान की एक्टिंग इसकी जैसे आप मुझे बताते नहीं कि जो शाहरुख खैर खान आप तो पैदा भी नहीं हुई थी। आप ये आपने ही बातें बताया ना था। करें कि वो जो नया-नया आया था तो इस तरह से ऐसी बात ना करें। मैंने वीडियोस में नहीं, नहीं मेरी बात तो सुनो। बात करने आपने बताया था, हाँ, मैंने बताया मैं था आगे ही बोलने कि लगी जब थी। वो आपने तो खैर वो सारे प्रोजेक्ट्स देखे भी नहीं है ना, उस हम्म तरह की मूवीज़ देखी भी नहीं है। तो वो सारी शुरू की मूवीज़ इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये था, जो एक्चुअली हम बात करना चाह रहे थे कि ये जितने भी एक्टर्स हैं, जैसे शाहरुख खान है, अजय हम्म है या आमिर खान है, सलमान खान की बात करें, सलमान खान के तो प्रोजेक्ट्स मेरा ख़्याल चंद एक गिने-चुने प्रोजेक्ट्स हैं दो जिसमें ही देखी है टॉप मैंने तो, बजरंगी भाईजान था और और एक एक सुल्तान। सुल्तान था। क्या क्या था वो? रे ऐ सुल्तान कर सुल्तान दे कर दे चढ़ाई, हाँ, खून में तेरे मिट्टी। मुझे ना पहले वो चिटाई लगता था। चटाई कर हाँ दे चढ़ाई, हाँ वो बोलते हुए उसे इस तरह से। खैर, हाँ तो बात ये कर रहे थे कि सलमान, आमिर या शाहरुख खान अब या अजय या अक्षय कुमार, अब बात ये है कि अब ये सारे तकरीबन 60s एक्सेप्ट के ही नहीं करीब हो करने रहे पा हैं, रहे अपनी। 60s के करीब हो गए हैं। हम्म लेकिन इनमें से चंद एक्टर हैं जो अपने एज को ऑन करते हैं कि हाँ यार हम हम्म हो गए तो अब हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए।
आपको बॉलीवुड की सॉरी हॉलीवुड की एक चीज बताता हूँ, मैं फातिमा के साथ डिस्कस भी करता हूँ कि आपको अक्सर हॉलीवुड की ऐसी कोई एक्शन थ्रिलर मूवी नजर आएगी ना जिसमें उन्होंने कोई बहुत पुराना वाला कोई हीरो ले लिया जिसकी 50 प्लस या 60 के करीब एज है और वो एक्शन आ रहा है, तो उन्होंने डेफिनेटली उसकी ना कोई टीन एज डॉटर डाल देते हैं। हाँ अब वो बेटी के साथ जब एक्शन थ्रिलर मूवी होती है तो वैसे एक सिंपैथी और ऑडियंस का एक ना हाँ एक वो होता है कि फादर डॉटर, हाँ ये एक चीज हो जाती है। प्लस वो लगता भी है, सूट भी करता है कि यार अच्छा अब ये वाला जो बंदा है जो 60 में है या 55 में है, इसके साथ कोई 20-25 साल वाली हीरोइन बड़ी अजीब लगेगी। सो 20-25 साल की 20 साल की अगर उसकी बेटी या टीन एज उसकी बेटी भी डाल देते हैं तो तब भी अब वो चीज अजय चल की जाती मूवी है। जिस तरह की आती अजय 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 की आप दृश्यम मूवी देख लो, दृश्यम, अजय की फिर शैतान मूवी देख लो, अब फिर इस वो तरह के एक रनवे 39 आई थी, ये पता नहीं वो जिसमें वो एक पायलट बना होता है, हाँ वो भी बहुत मजे की थी। अजय की इसकी काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं हाँ जो कि उसकी एज के हिसाब से, सिंघम सीरीज चले वो थोड़ा उस तरह का है लेकिन वो चली, लोगों को पसंद आया कि वो एक थोड़ा मूवीज में थोड़ा मूवी वाला टच होना भी चाहिए, थोड़ा वो अच्छा लगता है। मैंने देखी थी लेकिन एक वो। इसी तरह अक्षय की अगर मूवीज की बात करें तो अक्षय भी एक ऐसा एक्टर है जो अपनी एज को ऑन करता है और उस हिसाब से वो सारी चीजें करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि शाहरुख खान जो कि किंग ऑफ बॉलीवुड मतलब हैं और इस तरह से वो सारी चीजें, लेकिन वो अपने आप को ना वो लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं शाहरुख को किसी सीरीज में देखूं और मैं पुलिस चाहता हूँ कि मैं किसी क्राइम थ्रिलर सीरीज में हाँ देखूं और उसकी एक डिफरेंट ही वो उसको देखूं, उसका वो जो एक रोमांटिक और वो जो एक हाँ वो ओवर एक्टिंग वाला या कह लीजिए वो जो एक हा 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 हो ये वाला जो स्टाइल है इससे थोड़ा हटके मैं उसको एक डार्क एक्टिंग में डार्क प्रोजेक्ट में देखूं, यानी कि क्राइम थ्रिलर, कोई मर्डर मिस्ट्री, कोई इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो उसमें पुलिस का रोल हो। एक्चुअल में एक मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, आज मैं आपको शायद कम बोलने दूं, एक ना एक चीज होती है एक्टर्स में, जब एक्टर स्टार बन जाते हैं, आप लोगों ने भी ये बात फील की होगी या देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा बड़े स्टार बन जाते हैं ना, उनको जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, वो जब अपने करेक्टर में आते हैं ना, तो अगर कोई बहुत बड़ा स्टार अपने करेक्टर में आके अपनी स्टारडम को पीछे छोड़ देता है और वो स्टारडम उसमें झलकती नहीं ना, तब मजा आता है उसके वो करेक्टर में और उसकी मूवी को देखने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टार्स ऐसे हैं, जैसे शाहरुख खान भी है, शाहरुख खान को जब हम किसी भी रोल में देखते हैं ना, तो उस करेक्टर के ज्यादा हमें सिर्फ यही नजर आ रहा होता है यार ये शाहरुख खान है। अब ये मतलब इसमें शायद उसका कसूर भी नहीं है क्योंकि वो इतना ज्यादा मतलब रिकग्नाइज्ड सलमान खान भी वेल अपने नोन वो उसमें से नहीं निकलता करेक्टर में नहीं। बजरंगी भाई में बहुत उस अच्छा बंदे ने हाँ अच्छी एक्टिंग की और वो बंदा अपने वो उस ना वो एक वो उसका माचो स्टाइल वो वाला नहीं दबंग था हाँ। उससे वो बाहर निकला है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी भी मूवीज है ना, वहां पे वो नजर आ जाता है कि इसके सुल्तान अंदर में वो भी एक्टिंग, थोड़ा सा है हाँ लेकिन सुल्तान वो है, मूवी अच्छी है मूवी अच्छी है। हाँ। सो ये जो एक पर्सनल टच होता है ना किसी भी स्टार का, ये उसके करेक्टर में ये नहीं आमिर आना खान चाहिए। देता है आमिर खान वैसे भी वो ना थोड़ा लाइक हम्बल टाइप बंदा है, जो बहुत अच्छा लगता मतलब उस जेन्युइन एक पर्सनैलिटी उसकी इस है तरह से है हाँ कि वो उसके अंदर ना वो एटीट्यूड और वो चीजें नजर नहीं आती। और आपको पता है आमिर खान वो मेथड एक्टिंग के ऊपर बिलीव रखता है। मेथड एक्टिंग से मुराद ये है कि अगर आप कोई करेक्टर करना चाहते हो तो आप एक्चुअल में उसको जीते हो। यानी अगर फर्ज करें आमिर खान ने बैगर बनना ना किसी मूवी में, तो वो चाहेगा कि मैं कुछ दिन बैगर की तरह जिंदगी गुजार के देखूं ताकि मुझे पता चले कि बैगर्स किस तरह से होते हैं, मैं बैगर्स की तरह फील करके देखूं। तो वो उस तरीके से वो मेथड एक्टिंग पे बिलीव करता है। बाकी जितने भी लोग हैं उनका हर एक बंदे की अपनी अप्रोच है। बट मैं कहती हूँ जिस तरह की उसकी दंगल मूवी नहीं आई थी उसकी बेटियों के साथ दिखाई हुई थी और थोड़ा सा बहुत मजे की थी वो। उस मूवी का थीम भी बहुत कमाल का था। इस तरह की कोई अब उसकी और मूवी है आपको ना, पता है कि अब उसकी मतलब उसमें आमिर खान ने जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की थी, अपना जो वेट बढ़ाया था, असल में और जो उसमें शुरू वाला जो सीन है जिसमें वो रेसलिंग खेल रहा है, और वो शुरू का सीन उसकी मूवी के सारी शूट के एंड पे किया। और इसके पीछे उसकी लॉजिक ये थी कि मैं वेट तो बढ़ा रहा हूँ और अगर मैंने फिटनेस में अपना वो वाला सीन कर लिया और उसके बाद वेट बढ़ा दिया तो मेरे पास कोई लॉजिक रह नहीं जाएगी, कोई मोटिवेशन रह नहीं जाएगी कि मैं किस तरीके से अब अपना वेट कम करूं। सो उसने क्या किया, मोटापे वाला सारा सीन पहले किया और जो शुरू का सीन जो करना था ना, जो वो शुरू में कर सकता था, वो उसने बाद में किया ताकि मोटिवेशन हो कि भाई मैंने अपना वेट कम करना। और बहुत मुश्किल होता है जब मैंने फातिमा, फर्स्ट टाइम देखी थी ना तो मुझे लगा था तो जो वो मूवी का वो पर्टिकुलर सीन है ना वो कोई इसकी पुराना कोई इसका सीन है। नहीं लेकिन जब आपने मुझे बताया ना, और वो उस और आमिर खान एक ऐसा एक्टर है कि मतलब जब फिट हो जाता था ये कुछ मूवीज में, जैसे अभी इसकी जो मूवी आई सितारे ज़मीं पर, वहां भी इतना एज नहीं लग रहा। मतलब जो इसकी एज है ये वो ना थोड़ा उसकी पर्सनैलिटी इस तरह से है कि वो अपनी एज से थोड़ा कम लगता है। तो मैं बात आपको कर रहा था कि जब अच्छा वो बात आप जो कर रही थी ना
कि अपनी एज से कम लगता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यानी 80% या 90% मूवी दंगल को मतलब शूट करने के बाद जब दोबारा सेट पे आया था आफ्टर सम मंथ्स के, वो जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई तो लोग पहचान ही रहे थे कि भाई ये जो 2 लड़कियों का बाप बना हुआ था, वो जो इतना खाता पीता मोटा बना हुआ था, तो ये वही है। सो ये चीज जो होती है ना कि आप, ये आसान नहीं है कि आप पहले अपने आप को 15-20 किलो वेट बढ़ाएं फिर कम करें। तो ये बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो इस तरह का मतलब रिस्क लेते हैं, बहुत कम आप कह लें कि ऐसे एक्टर्स हैं। फरहान अख्तर ने इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की है एक मूवी में, आई थिंक तूफान में, और इसके अलावा कुछ एक दो और एक्टर्स हैं। सो ये लाइक समझे जाते हैं, लेकिन अब इनको चाहिए कि ये थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंटल काम करें। अब ये अगर फर्ज करें इनको, इनमें से कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जैसे स्पेशली शाहरुख है या सलमान के तो रीसेंट प्रोजेक्ट्स आपको पता ही है, अजीब, पता नहीं उनकी माइंड में क्या है कि यार ये 150-200 करोड़ रुपया लगा लेते हैं और पता नहीं मतलब क्या बना रहे हैं। अजीबोगरीब से उनके वो नाम है मूवीज के, और अजीबोगरीब तरह के उनके वो गाने और स्टाइल और वो एक्शन है। और अगर फर्ज करो, मैं कहता हूँ, मैंने अभी शाहरुख खान की 2 मूवीज की बात की थी जिसमें जवान और पठान था, तो मेरे ख्याल शायद वो 3-4 साल बाद एक कमबैक था और मूवी बनी अच्छी थी, चाहे वो स्टोरी लाइन या एक्शन जो था वो लेम था या वो इतना ज्यादा लॉजिकल नहीं था, बट क्योंकि वो एक स्टार भी था, इतने अरसे बाद 2 बड़े प्रोजेक्ट आए थे तो वो 1000 करोड़ में वो चले गए। वो जैसे सलमान खान की पुरानी मूवी नहीं लगा के दी थी जिसमें पुलिस ऑफिसर दबंग थी, वो दबंग, हालांकि वो दबंग अच्छी मूवी गई है सलमान खान की, मतलब मुझे उसके अंदर ना एक चीज नहीं अच्छी लगी। ठीक है, वो उसका स्टाइल है उसकी मूवीज बनाने का, एक्शन सीन है ना, तो मैं कहती हूँ वो एक्शन सीन लगे। वो उसके अंदर उसका वो बीच में वो डांस चल रहा है। अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ, वो उस टाइम के मुताबिक ना वो चीज बड़ी मजे की लगी थी कि मतलब एक्शन करते करते बीच में कॉल आ रही है, किसकी कॉल है, अब्बी की कॉल है, माँ जी की कॉल है, तो वो साथ उसके कर रहे, तो वो चल गया था। अब बहुत सारी चीजें जब होती हैं, उसी को लेके चलते रहोगे ना तो वो नहीं अच्छा लगता। अजय ने बड़ा एक्सपेरिमेंटल काम किया, अजय के जितने प्रोजेक्ट उठा के देख लो बड़े वर्सटाइल्स के, उसमें उसने कॉमेडी भी किया, उसने फैमिली भी किया, उसने एक्शन थ्रिलर भी किया और बड़े ऐसे रोल भी किए जो उसकी पर्सनैलिटी को उस तरह से, मतलब वो एक्शन हीरो रहा है, अपने दौर का वो एक्शन हीरो रहा है। और एक टाइम पे मेरा बड़ा फेवरेट एक्टर रहा है अजय। शाहरुख तो शायद बाद में था, सबसे पहले अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा मुझे पसंद था, फिर अजय, और अजय के बाद शाहरुख, और शाहरुख के बाद फिर जो मुझे एक और एक्टर पसंद रहा है शाहिद कपूर। शाहिद कपूर बड़ा एक वर्सटाइल एक्टर है, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स उसने किए हैं। और हाँ, जब वी मेट बहुत मजे का प्रोजेक्ट था, बड़े मजे की मूवी थी। अब अच्छा, अगर यहाँ पे हम हॉलीवुड हीरोज की बात करें, हम ब्रैड पिट की बात करें, अभी मैं पिछले दिनों मैंने उसकी F1 मूवी देखी सिनेमा में, और यकीन करें मैं उसकी फिटनेस और उसकी पर्सनालिटी तो खैर उस बंदे की कमाल है। वो 61 है फातिमा, ही इज 61, और उसको देख के लगता और वो बंदा है। और टॉम क्रूज, बाबा, वो मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज तो भाई वो पता नहीं ये क्या, इनको वैम्पायर्स कहा जाता है, वो ड्रैकुला है, ये दोनों ड्रैकुलास हैं, इनको मतलब इनको पता नहीं लगता कि इनकी एजिंग। और अच्छा वो भी अगर करते हैं ना तो वो अपनी मूवीज में बहुत हद तक, अगर उनके इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैंने और भी बहुत सारे एक्टर्स ऐसे देखे हॉलीवुड के जिनकी मूवीज में वो दिखाते हैं कि अच्छा इनकी कोई 15-20 साल की बेटी है, और वो उस तरह से ऑन करते हैं। बाबा जैसे हमने वो देखी थी टेकन, उसके अंदर उसका ये मतलब वो बंदा जो है, वो बंदे की नाम इतना पसंद है ना। अब अच्छा उसकी एज 69-70 के करीब है। और जो हमने नोबडी देखी, हाँ जी, और वो वाला बंदा, वो बंदा भी आपको लगता है कि मतलब बहुत कोई हीरो टाइप या कुछ भी, जिस फैमिली मैन, लेकिन एक्चुअली मूवी आपको टच कर जाती है। उसके जो स्टोरी है, मैं आपको बताऊं, मूवी की स्टोरी के अंदर ही कोई ऐसी चीज होती है जहां आप रिलेट करते हैं, आप उसके साथ अपना एक वो ना टच फील करते हैं, और फिर वो मूवी चाहे वो किसी बड़े एक्टर की ना भी हो ना, आप उसके साथ फिर और इस तरह की मूवीज में ना हमेशा बेटी दिखाई जाती है, कभी बेटा नहीं होता। हाँ अच्छा, ये आप लोगों ने नोट किया, मतलब कोई ऐसी मूवी है जिसमें थोड़ा सा इमोशनल टच डालना हो और उन्होंने हीरो के साथ या फैमिली के साथ बेटा डाला, और बेटा डाला होगा तो वो फील नहीं आती। अगर 2 बेटियां, आप वर्ल्ड वॉर Z की बात कर लें, उसके अंदर भी 2 बेटियां, ब्रैड पिट की जो 2013 में एक ज़ॉम्बी हॉरर मूवी आई थी, मुझे बहुत पसंद थी और आज तक उसका वेट कर रहा हूँ कि पार्ट 2 भी आएगा। उसमें भी उसकी 2 बेटियां थी छोटी छोटी। अब सोचें कि अगर वहां पे 2 बेटियों की जगह 2 बेटे डाले जाते तो शायद आपकी इमोशनल कनेक्शन जो था ना उस मूवी के साथ उतना नहीं बनना था जितना, मतलब भाई बेटियां तो फिर बेटियां होती ना, बेटियां तो फिर अल्लाह ताला की रहमत है माशाल्लाह। अच्छा मुझे लगता है कि आमिर खान की अगर मैं प्रोजेक्ट चुन के निकालूं ना, जैसे 3 इडियट है, 3 इडियट ऑल टाइम फेवरेट,
हाँ। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी आप में से किसी को कोई ऐसा कहे कि यार 3 इडियट मुझे पसंद नहीं है। और मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर 3 इडियट रिलीज हुई होती तो 2000 करोड़ 1500 करोड़ तो पक्का था ना। और आजकल आप देखो कि 1500 करोड़ या 1800 करोड़ कौन सी वाली मूवीज कर रही हैं। वो क्या मूवीज आई थी ये वाली पुष्पा 1800 करोड़ गाइस। मैं हैरान हूँ कि दंगल चने 2000 करोड़ हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी है। उसके बाद उसको देख पुष्पा के और मैं फिर तब मैंने वो देखी नहीं, बट मैंने उसके कुछ सीन्स देखे और उसमें उलझन होती है उसको देख के। समझ नहीं आई कि वो किस तरह से चलेगी। सो आमिर खान की अगर मूवी 3 इडियट की बात करें, आमिर खान की मूवी, उसके बाद हम पीके की बात करें, पीके बहुत अच्छी मूवी उसके अलावा हम तारे जमीन पर, हाँ। आप रंग दे बसंती, रंग दे बसंती आपने शायद नहीं देखी हुई। इस तरह के प्रोजेक्ट्स शाहरुख दिल चाहता है। अब दिल चाहता है चलो पीछे चले जाते हैं। हाँ। अगर हम अभी के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें भी आमिर खान के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो दिल को लगते हैं। अब आप नोटिस करेंगे ना तो आमिर खान की हर मूवी में इसका जो कैरेक्टर है ना वो बहुत डिफरेंट है हर मूवी से। दंगल में कुछ और है, 3 इडियट में कुछ और है, पीके में डिफरेंट ही है, बिल्कुल डिफरेंट। और लेकिन इसको किसी मूवी में देख के फीलिंग नहीं आती कि भाई इसने अपना 100% नहीं दिया हुआ या इस पहले जैसा कुछ लग रहा है। पता चलता है कि किसी एक्टर ने ना मेहनत की है। अपने पीके में उसने कितना अच्छा रोल दिया बाबा, अच्छे से एक्टिंग की है। सो गाइस आप लोग बताएं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, आप किसकी मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं, आपको किसका एक्टिंग स्टाइल जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और जो लोगों को जिन स्टार्स को हमने डिस्कस किया आपको लगता है कि क्या वाकई ये बात ऐसी है जैसे हम उनके बारे में बात करें, और जो चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। सो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं हम उससे आप लोगों को एंटरटेन करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।